भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन आपके सामने है और यहाँ पर इस ट्रेन की खासियत की अगर हम बात करें तो 10 कोच की ये ट्रेन है और इसमें दो पावर कोच हैं। जहाँ पर अगर हम देखें तो इसको नमो ग्रीन रेल कहा जाता है। इसका नाम जो दिया गया है नमो ग्रीन रेल, और ये सीधा सीधा लिखा हुआ है कि हाइड्रोजन से इसको पावर मिलती है। जब हाइड्रोजन की पावर की बात अगर हम करें तो 19वीं शताब्दी में कहीं ना कहीं ये साबित हो चुका था कि हाइड्रोजन से बिजली पैदा की जा सकती है, लेकिन जो बिजली का करंट है वो काफ़ी कम रहता था। तो इसको कैसे बढ़ाया जाए, किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए, तो इसको लेकर तरह तरह की तकनीक पर काम हुआ। दरअसल होता यह है कि हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूल होता है काफ़ी हल्का होता है, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन को जब आपस में मिलाते हैं तो हाइड्रो H2 बनता है, और इसके साथ जब ऑक्सीजन की प्रक्रिया होती है तो इससे H2O बनता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पावर कार है और इस पावर कार के अंदर फ्यूल सेल हैं, और ये जो फ्यूल सेल है इनसे बिजली जनरेट होती है। जो बिजली जनरेट होती है अगर हम उसकी बात करें तो इससे इतनी बिजली जनरेट होती है कि यह पूरा का पूरा जो ट्रेन है वो चल सके। जो टोटल हाइड्रोजन स्टोरेज कैपेसिटी है उसमें हम कह सकते हैं 3000 किलो की कैपेसिटी के साथ इसमें हाइड्रोजन को स्टोर किया जाता है। और इसके अंदर जो हाइड्रोजन है उसको किस तरीके से इस्तेमाल किया जाए यह भी बड़ी अचरज की बात है, तकनीकी चैलेंज है। और यहाँ पर 500 वायुमंडलीय दाब पर कहीं ना कहीं हाइड्रोजन को संपीड़ित किया जाता है, दबाया जाता है, कंप्रेस किया जाता है और उसके बाद उसका स्टोरेज होता है। साथ ही साथ इसमें खास तरीके की मेम्ब्रेन का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे हाइड्रोजन से जो प्रोटॉन है, या हम कह सकते हैं जो उसके एटम के अंदर जो चीज़ें होती हैं, प्रोटॉन को अलग किया जाता है और इलेक्ट्रॉन को अलग किया जाता है, और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों को फिर से जो है आगे जाकर मिला दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं इसमें जो बाई प्रोडक्ट होता है, या हम कह सकते हैं जो पोल्यूटेंट्स के तौर पर दूसरे फ्यूल के अंदर जो चीज़ें निकलती हैं वो इसमें नहीं निकलती हैं। इसमें जो एंड प्रोडक्ट होता है वो एनर्जी होती है, साथ ही साथ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर पानी को बनाते हैं। तो कहीं ना कहीं इसको सबसे क्लीन फ्यूल कहा जाता है। लेकिन जब हम पूरे के पूरे प्रोसेस की बात करें तो हाइड्रोजन आएगी कहाँ से? हाइड्रोजन या तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट से आती है, या हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोलिसिस के जरिए सीधा सीधा पानी को तोड़कर हाइड्रोजन बनाई जाती है। और यह दोनों ही प्रोसेस अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं पावर को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने का मामला है। तो अगर उन जगहों के लिए इसको खास माना जाता है जहाँ पर जो इलाके जहाँ पर डीजल ट्रेनें चलती हैं वहाँ के लिए इस तरीके के उपक्रम को अच्छा माना जाता है। लेकिन भारत की अगर हम बात करें तो भारत में ज़्यादातर ट्रैक इलेक्ट्रीफाइड हो चुका है, और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी का डिमॉन्स्ट्रेशन है, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है। क्योंकि जब दुनिया की बात अगर हम करेंगे, दुनिया भर में इस तरीके की जो टेक्निक्स हैं उसमें जो तकनीकी दक्षता चाहिए उसका प्रदर्शन है ये, और भारत ने ये करके दिखाया है। साथ ही साथ यहाँ पर जो इसके जो फ्यूल सेल हैं अगर उनकी बात करें तो वह बाहर से आए हैं, लेकिन उनसे जो बिजली जनरेट होती है उसको किस तरीके से हम कह सकते हैं कि पावर के तौर पर इस्तेमाल किया जाए, यानी जिससे पूरी की पूरी ट्रेन चल सके। तो यहाँ पर 3200 हार्स पावर की ताकत से यह ट्रेन चलेगी, और इसकी जो मैक्सिमम स्पीड अगर हम उसकी बात करें तो 110 kmph के लिए इसको अप्रूव किया गया है। लेकिन ट्रैक जिस पर ये चलेगी उसमें 75 kmph की रफ्तार से इसको चलाया जाएगा। तो जींद से सोनीपत के बीच में यह ट्रेन चल रही है, कई स्टेशनों पर रुकेगी। साथ ही साथ इस इलाके की अगर हम बात करें तो हरियाणा का यह पिछड़ा इलाका कहा जाता है। यहाँ पर जब इस तरीके के टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आने वाले दिनों की अगर हम बात करें, जब इस तरीके की तकनीक का इस्तेमाल दूसरी जगहों पर करना होगा तो भारत की दक्षता उसमें काम आएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखा रहे हैं, और आने वाले दिनों की अगर हम बात करें तो इस तरीके की और भी ट्रेनें देश के अलग अलग इलाकों में आपको चलती हुई नजर आएंगी। सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, जींद।